नमस्कार दोस्तों। आज हम जिक्र करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर। दोस्तों हमेशा दो पहलू होता है। एक जगह लोग खरीदारी करते हैं, दूसरी जगह लोग बिकवाली करते हैं। खरीदने बेचने की सिलसिला है और ये मार्केट है जहां एक तरफ लोग खरीदारी करते हैं, दूसरी तरफ लोग बिकवाली करते हैं। जिस पे भारी पड़ गया उसी की बोलबाला चलती है मार्केट में। अब यहाँ पे सवाल होता है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है और स्टॉक मार्केट में जो क्रैश होता है वो क्या है। बेसिकली एक वर्ड निकल गया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। यहाँ क्रैश का मतलब होता है लगातार लगातार निवेशकों को वहां से पैसे लेके निकलना, अर्थात प्रॉफिट बुकिंग करना ये भी कह सकते हैं, या अपने लॉस में ही अपने जो फंड हैं उनको बेच करके, अपने निवेश को बेच करके लॉस के साथ निकलना। तो इसमें क्या-क्या पहलू होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ हाइलाइट्स जो हैं, वो आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। जिन बड़े मीडियाज़ के जो पहले रहे हैं, कह सकते हैं कि पत्रकार रहे हैं और आजकल स्वतंत्र मीडिया चलाते हैं, उनकी हम कुछ कथन आपके सामने लेने की कोशिश करूँगा। फिर हम उनको उनकी डिपेंडेंसी को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के अपने एक रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करूँगा, जो आखिर ऐसा है क्या, मार्केट में काम कैसे होता है और मार्केट में स्थिरता क्या है और मार्केट में क्या दोबारा इंटर होता है, क्या एग्ज़िट किया जा सकता है। देखिए, कुछ पहलू को इनके सामने मैं अपने सामने लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहला पहलू है कि यहाँ पे लगातार अ करीब 8 लाख करोड़ जो है मार्केट में डूबने की बात रखी जाती है। एक जगह कई बार ये देखा गया कि जो सरकार की को आलोचना की जाती है कि मार्केट में लाखों करोड़ों का वो जानबूझ के डुबाया जाना निवेशकों को। एक जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जो विदेशी निवेशक जो हैं वो क्यों भाग रहे हैं, और जिससे मार्केट में गिरावट होती है। और साथ में देखा जाए तो एक तरफ ये भी आता है कि 13 लाख करोड़, सोचिए, लोगों के पास 13 लाख रुपए पॉकेट में नहीं है। मुझे लगता है वहाँ पे 13 लाख करोड़ मार्केट में डूब गए, ऐसी बात शामिल करती है। वहाँ पे एक और निकल के आता है 8 लाख करोड़ स्वाहा हो जाती है। दिन ब दिन ऐसी इसी तरह की चीज़ें शामिल होती रही है, जहाँ शेयर बाज़ार में बर्बादी का जो लेबल है, सारे लेबल पार कर चुके हैं। और कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि कम ये जो रिकॉर्ड है वो 1996 का रिकॉर्ड तोड़ के उन जो कि कहते हैं, जो हम एक बात शामिल करता हूँ यहीं पे, 28 साल के बाद जो मार्केट है वो एक निचले पायदान पे आके खड़ी हुए गिरावट की सिचुएशंस में। जैसे दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी आई, वैसे 28 साल के बाद इस तरह की चीज़ें चलती रहती है इनको लेकर के। और 1996 के बाद मार्केट में बहुत बड़ी मंदी का खतरा मंडराता देखा गया। और इससे एक तरफ ये भी कहा जाता है कि 28 साल में रिकॉर्ड तोड़ जो है वो क्रैश करती गई मार्केट है। और जो एक तरफ और निकल के आती है कि जहाँ पे देश के से लाखों करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं। और ये मीडिया में जो चीज़ें चल रही है इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग को लेकर के, या वो सबको फेक डेटा की बात कहती है। चलिए, इन सभी चीज़ों को हम एक-एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जो हमारे समझ में है। एक आम कह सकते हैं कि आम जो निवेशक होगा उसके समझ में, या एक आम जो नागरिक है इंडिया का, उनकी समझ में क्या आती है, हम उनको एक हाइलाइट आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं मार्केट की लेकर के एक ही बात कहता हूँ, केवल हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मार्केट वो है जहाँ खरीदने बेचने का सिलसिला चलता रहता है। सरकार को क्या फ़ायदा होता है मार्केट चलने से? जैसे किसी दुकान पे प्रोडक्ट बिकने से सरकार को एक इनडायरेक्टली रेवेन्यू आता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जो शेयर की खरीदारी बिकवाली से सरकार की पॉकेट भरती ही रहती है। सरकार को कोई उसमें नुकसान नहीं होता। यदि मार्केट में जितने तेजी से कारोबार आएगी जाएगी, भले नुकसान आम निवेशक को हो या बड़े निवेशक को हो, फायदा, क्योंकि एक तरफ लोगों को फायदा भी होना है, दूसरी तरफ नुकसान भी होना। किसका फायदा किसका नुकसान उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन यदि इनको देखा जाए तो सरकार की इनडायरेक्टली क्या होती है, जो इसमें एक आम तौर पे देखा जाए काफ़ी सारे टैक्सेस लगते हैं, जिसमें कि ट्रांजैक्शन चार्ज हैं, जो स्टॉक ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन चार्ज लगती है, जो सरकार की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉकेट में आ जाती है, जितने लोग खरीदने और बेचने का काम करेंगे।
अब सवाल आता है कि जो आम निवेशक के पास से पॉकेट की पैसा जो है जो विदेशी निवेशक हैं वो लेके कैसे चले जाते हैं और कैसे जा रहे हैं लगातार, या आखिर जो इंडियन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कैसे खरीद रहे हैं, उनका भी एक पहलू जानने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, ये जो मार्केट है, ये मार्केट में हमेशा खरीदने बेचने का सिलसिला चलता रहे। डिमांड सप्लाई इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनाता है। डिमांड सप्लाई कहाँ को लेकर के? मार्केट के कुछ ऐसे सेंटीमेंट को लेकर के जहाँ गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके आ रही है, या ग्लोबली लेवल पे कुछ ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से मार्केट में आज मान लेते हैं रैली क्रिएट करने की, लोग निवेशक आएंगे खरीदने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन बाय दिन जिस हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस हो, स्टॉक मार्केट हो, वो भी मल्टीपल होती जाती है, क्योंकि वो एक एक पैरेलल में कामकाज करती है। कई बार हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो सेंसेक्स है इंडियन की या फिर निफ्टी का इंडेक्सेस है, ये तो काफी पिक पे है, तो फिर इंडिया में कोई समस्या क्या है? दोस्तों देखिए, समस्या ये है कि वो एक अलग मार्केट है, वहां पे केवल शेयर खरीदने बेचने का काम होता है, और वहां पे मार्केट को पिक पे जाना अर्थात क्या है, जो जिन लोगों ने पोजीशंस क्रिएट करके रखा और लगातार पोजीशन क्रिएट करके रखते गए, क्योंकि किसी शेयर की बात, किसी मार्केट में कोई भी चीज लिमिटेड है, अनलिमिटेड की बात शामिल नहीं करता। तो जो लिमिटेड चीज हैं उनमें जितने लोग आएंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, तो उनकी प्राइस 1 रुपये था वो 4 रुपये हो जाएगा, वो 4 से 8 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इसी मल्टीपल में चलता रहे। अब जैसे मार्केट की सेंटिमेंट ऐसा क्रिएट होती है कि शायद यहाँ पे जो अमेरिकन सरकार, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लेके आ गई, चाइनीज की तरफ से कुछ पॉलिसी ले आ गई, मार्केट में कुछ हलचल हो गया, कुछ आईटी सेक्टर को लेकर, कुछ कंपनी को कंज्यूमर सेक्टर को लेकर के, तो कई कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर कई सारे चीज इम्पैक्ट करती है। उसको लेकर के कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बैंक करप्शन का बैंक में जो बैंक बंद होने की सिचुएशन कई बार आ जाती है। कुछ बैंक की बात करूंगा, उसमें फाइनेंशियल सिचुएशन का सिचुएशन ना बिल्कुल डैमेज सा हो जाता है, और उसकी वजह से मार्केट में एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है कि शायद यहाँ से भागो भागो। ये वो मार्केट है जहां लोग आते हैं और जाते हैं, कुछ टिके रहते हैं। दो तरह की चीज है, एक है मार्केट में ट्रेडिंग का पार्ट, एक है इन्वेस्टिंग का। अब ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, इनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग, अब जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्टिविटीज को ट्रेडिंग करते हैं, और एक है इन्वेस्टमेंट करना, लगे रहना। आप इस ये सोच के लगे रहते हैं कि चलो आज ना 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कुछ तो आएगा, हमारे बैंक एफडी से थोड़ा सा ज्यादा तो आएगा, हमने इंश्योरेंस में जो किया था निवेश के तौर पे उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसीलिए लोग रखते हैं उसको, निवेश के तौर पे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। एक छोटी से पार्ट में केवल खरीदने बेचने का सिलसिला चल रहा है मार्केट में, जिसको आमतौर पे सभी लोग ट्रेडर बन चुके हैं। इन्वेस्टर के तौर पे केवल वही आज भी मार्केट में टिका है जो एफआई और डीआई मार्केट में काम कर रही है। आप देखेंगे किसी भी कंपनी, जो डीआई कंपनी है, जो डोमेस्टिक हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो पॉलिसी के पैसा लेती है या फिर जो भी उनके पास फंड है उनको लेकर, चाहे एसआईपी के फंड हो, छोटे छोटे फंड, वो एक लंबे टाइम के लिए रखते हैं। वो कोई प्लान को 5 साल, 10 साल, 20 साल इस तरह के एक्सपेक्टेशन के साथ रखे रहते हैं। लेकिन एक आम निवेशक सोचता है आज लगाएं कल करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। अब मार्केट के हम क्रैश वाली सिचुएशन को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर मार्केट में एक तरफ लोग जो निवेशक हैं उनकी 8 लाख करोड़ मान लेते हैं, 28 साल बाद गिरावट मान लेते हैं, 10,000 करोड़ मान लेते हैं, करोड़ों रुपया मान लेते हैं, नुकसान होती जा रही है। किसका? आम निवेशकों। किसका? आम निवेशकों का। तो एक तरफ लोग बेच करके वही पैसा अपने घर भी ले जा रहे हैं। अब ये कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जो आप हमारे घर में हमने कुछ पैसे मंगाए पड़ोसियों से, और उनको बोला कि आइए हमारे घर में शामिल होइए, उस पैसे को और लगाइए, और उस पैसे से आपकी जो हमारी डिमांड बढ़ेगी उससे आपकी भी पैसे की वैल्यूशन बढ़ेगी। तो आमतौर पे क्या हुआ, जो ग्लोबली मार्केट है, तो ग्लोबली मार्केट में जो वर्ल्ड वाइज के जो निवेशक हैं बड़े बड़े, वो इंडियन मार्केट में आते हैं, वो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं भर भर के।
तो जब मार्केट में भर भर के पैसा लगा रहे थे, तभी तो मार्केट की रेस शामिल हो रही थी। जब हमारे पास कैपेसिटी की बात करो, हमारी कैपेसिटी नहीं थी, और जब हमारी कैपेसिटी के विपरीत वहां से पैसे आ गए, एफआई से, डीएस से, और यहाँ पे पैसे किसी भी तरीके से रोटेट होके आ सकता है, ऐसा है नहीं। अब यहाँ पे कितनी रोटेट किया जाता है, अब यहाँ से चाइना भेजिए, चाइना से सिंगापुर भेज दीजिए, सिंगापुर से दोबारा इंडिया ले आइए। तो जो ट्रांसपेरेंसी होगी, वो पैसे अल्टीमेटली किसके हैं वो पता नहीं चलता। क्या है वो पता नहीं चलता। क्या इंडियन ही पैसे थे वहां पे, या क्या वो इंडियन पैसे नहीं थे, क्या वो फॉरेनर के ही पैसे थे? तो ये सवाल बन जाता है। तो ये एक जो है उलझी हुई चीजें हैं। और मार्केट में इसी तरह से जब मार्केट में वो लोग एफआईआई खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, तब तो हम काफी रेस में शामिल थे। जो हमारी जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू तो 40% बढ़ गई, 50% बढ़ गई, 100% बढ़ गई। कोई कोई स्टॉक तुमने देखा कि मल्टीपल में 500%, 600%, हजार परसेंट की मल्टीपल में चली गई थी। लेकिन वैसे ही जब मार्केट में वो अपने पैसे निकालेंगे, सूद सहित की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है मार्केट को गिरना है। तो आम यहाँ के इंडियन निवेशक ये सोचते हैं, जो हम अभी रखे रहते हैं, अब तो हमारा पैसा लगातार बढ़ता जाएगा। भाई ये मार्केट है, मार्केट में हर समय एक जैसा नहीं रहेगा। इस मार्केट में आपको खरीदना भी पड़ेगा और बिकवाली भी करना। यदि आप लंबे पीरियड के लिए सोच के चलते हैं, जो हमें 15 साल 20 साल, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजों को शामिल करता हूं। मैं अपनी पर्सनल बात कहता हूं। हमने एक एलआईसी पॉलिसी लिया, कभी मैंने लिया था जब मैं शायद मुझे याद आ रहा है, जब मैं ग्रेजुएशन की में पढ़ रहा था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब मैंने उसका प्लान लिया, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने प्लान कब किसके लिए लिया, अगले 20 साल के लिए। चलो 20 साल के बाद हमें कुछ तो देगा, हम आज पार्ट बाय पार्ट दे रहे हैं और 20 साल के बाद मुझे मिलेगा। तो ऐसे यदि एक्सपेक्टेशन रहेगी, तो 20 साल के बाद तो कुछ ना कुछ देगा, वो तो डूब के नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ सिचुएशन में डूब भी जाती है चीजों, यदि कंप्लीटली मार्केट रिस्क पे रहा तो ये जो स्टॉक मार्केट है, ये कंप्लीटली जो है वो मार्केट में सेंटीमेंट का गेम है। और यहाँ हर कोई, जिनके मुट्ठी में दम है, जिनके हाथों में ताकत है, वही इस मार्केट के बादशाह है। बादशाह कैसे हैं? जो जितने पैसे लगाएंगे मार्केट में, उनके अंदर वो कैपेसिटीज बिल्डअप होता है कि मार्केट को बाउंस बैक करा सकते हैं या डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। मार्केट क्रैश कब करता है? मार्केट क्रैश तब करता है, निवेशकों को नुकसान तब होता है जब सब अपनी डिस्काउंट पे बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। भाई मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो, तभी तो मार्केट क्रैश। अब मार्केट जब उस सिचुएशन में, तो बेचो ही मत, तो फिर नुकसान तो होगा नहीं। तो पड़ा है ना पोर्टफोलियोज के अंदर, नुकसान दिख रहा है, पैसे तो कन्वर्ट नहीं हुए ना। और ये सिचुएशन जो होती है, जब मार्केट में चारों तरफ बिकवाली का प्रेशर होता है, तो मार्केट में खरीदने का एक मौका मिलता है। क्योंकि हर समय मार्केट यदि डाउन ही नहीं रहेगा, मार्केट आज खत्म नहीं हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हो गया, मार्केट चल रही है। भले ही मार्केट में गिरावट 1000 पॉइंट और कर लेगा, 2000 पॉइंट और कर लेगा, क्या मार्केट जीरो हो जाएगा? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। फिर से वही रफ्तार चलेगी जो रफ्तार पहले थी। क्यों? आज उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल निचले पायदान पे आके खड़ी हो रही है, क्योंकि जब बड़े निवेशक पैसे निकालते हैं, तो क्या होगा? छोटे निवेशक को तो जब पैसे प्रॉफिट बुकिंग करते तो किसी को पता नहीं चलता। क्यों? उनके शेयर तो कम ही है, उनके मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना था। और उनको एक बेचने से, हम कहते हैं ना, तालाब में आप एक गिलास पानी निकालने से तालाब को क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन वही तालाब की रेस, तालाब की जो फैलाव है, जो उनकी बहाव है, वो चेंज हो जाए एक तरफ से दूसरी तरफ, तो मार्क सबको फर्क पड़ता है। तुमको लगता है अच्छा ये हो गया। इसीलिए पैनिक नहीं होना है, ये मार्केट है, मार्केट में सब चीजें चलती रहती है। समझने की जरूरत ये होती है, जब मौका देता है ना, तो हम प्रॉफिट लेके नहीं आते, हम लुभावने के चक्कर में लग जाते हैं। जो अच्छा चलो कल और देगा, परसों और देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो जब भी प्रॉफिट दिखता है ना, तो प्रॉफिट को समेटना भी एक कला है और समेट के रखना चाहिए। तभी तो आज मार्केट में जो डीआई है या एफआई है वो अपने प्रॉफिट को भी समेटते हैं ना टाइम टू टाइम। इसलिए प्रॉफिट को समेटना चाहिए, और जब रेस में एक अलग रेस हो तो उस टाइम पे आ करके अपनी भागीदारी क्रिएट ऐसा करना चाहिए कि हम इसके बाद 2 साल 4 साल सो रहे हैं। लेकिन मार्केट में यदि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ आप देखते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटीज किसी कंपनी के बारे में देखते हैं, तो इसको ये जानना भी जरूरी है ये क्या जो प्रोडक्टिविटीज हम ले रहे हैं, जो शेयर की हिस्सेदारी हम ले रहे हैं, वो क्या अगले 10 सालों में 5 सालों में उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी या एक्सपायर तो नहीं जो हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, घर में कोई सामान लेके आते हैं, क्या ऐसी सामान तो नहीं हम घर में स्टोर करके रख सकते ना जो जो जल्दी खराब हो जाती है। हम घर में वही स्टोर करके रख सकते हैं ना जो हमें लंबे पीरियड तक चल सकता है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने चल सकता है। वैसी चीज यदि आप पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वो ऑब्वियसली सी बात है उसकी वैल्यूशन आगे भी आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन वही एक्सपायर होने वाले सामान आप लेके आते हैं, खराब होने वाले सामान लेके आते हैं, तो वो रद्दी के भाव में भी नहीं जाएगा क्योंकि उसका कोई वैल्यूशन ही नहीं रह जाता। इसीलिए कुछ अच्छी चीज लीजिए और अच्छी चीज से मार्केट में अपनी चीज को रखिए। मार्केट में पैनिक नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट अपने मुताबिक चलता है, यहाँ हमारे आपके सोचने से नहीं होता। मार्केट में करोड़ों निवेशक बैठे हैं और करोड़ों निवेशक को कई सारे निवेशक उसको रन भी कराते हैं और कुछ अपने मेंटलिटी से भी चलते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए जो हमने कुछ एग्जाम्पल लिया उस पर पैनिक नहीं होना है। मार्केट में भले ही मार्केट में एक तरफ लोग बिकवाली कर रहे हैं तो कोई ना कोई अपनी प्रॉफिट भी लेके निकलती है और कोई ना किसी का नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट में हर कोई एक दूसरे के पॉकेट काटने में लगे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो काटना। पॉकेट काटेंगे तो क्या होगा, एक के पॉकेट में तो भरेगा, सब एक दूसरे के पॉकेट काटने में लगे हैं, तभी तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तभी तो मार्केट में सप्लाई धीरे धीरे कम हो, सप्लाई जो बढ़ जाएगी तो फिर मार्केट की प्राइस बढ़ कम कम हो जाती है। यही सिंपल सी बात है जिसको हम समझने की कोशिश करते रहते हैं, आपके सामने भी रखने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द